झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। उन्नीस 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर राजभवन मार्च कर रहे अमित महतो को जिला प्रशासन ने रोका। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर इन दिनों लगातार जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। विभिन्न संगठन और झारखंडी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सड़कों पर उतर आए हैं। झारखंड छात्र मोर्चा के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधायक अमित महतो लगातार 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी क्रम में झारखंड के विभिन्न शहीद स्थलों में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्प ले रहे हैं और आंदोलन का बिगुल फूंक रहे हैं। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अमित महतो ने स्थानीय नीति लागू करने को लेकर 20 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस पर सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी सूद नहीं ली। इस बात से क्षुब्ध होकर सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो और उनकी धर्मपत्नी सिल्ली की पूर्व विधायक सीमा महतो ने अपना इस्तीफा झारखंड मुक्ति मोर्चा को सौंपा था। उसके बाद से ही लगातार अमित महतो खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर आंदोलन के पथ पर चल पड़े हैं। इसी क्रम में विगत 3 मार्च गुरुवार को अपने हजारों खतियानधारी समर्थकों के साथ दिल्ली से रांची राजधानी राजभवन पद यात्रा करते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले थे, लेकिन रांची जिला प्रशासन के द्वारा सभी को टाटीसिलवे में बैरिकेडिंग कर शुक्रवार को 4 मार्च को रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया। घंटों बाद नामकुम के अंचलाधिकारी विनोद प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर अमित महतो ने मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अमित जी, आप 3 तारीख को सिल्ली से चले थे राजभवन के लिए जी, लेकिन आप बीच में ही रुक गए टाटीसिलवे में। क्या बात है जो आपको आगे जाने से रोका जा रहा है? क्योंकि हम मजबूत हैं। हम यदि वहाँ जाएंगे तो उन्हें लगता है क्या कुछ हो जाए उनके साथ, और मजबूत लोगों से तो भाई सब कुछ डरता है। तो इसलिए आज हेमंत जी डर गए हैं और इसकी सरकार डर गई। सरकार में बैठे तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग डरे हुए हैं। तब तो वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारी मंशा वैसी नहीं थी। हमारी मंशा तो सिर्फ थी कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारी पहचान चाहिए। इस बात को लेकर हम राजभवन जाना चाहते थे, राज्यपाल से भेंट कर अपनी बातों को रखना चाहते थे, पर्याप्त हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। इससे आपका आंदोलन कमजोर होगा कि और तेज होगा? ये आंदोलन कम होने की बात नहीं है सर। हम लोगों ने जो आंदोलन की राह को पकड़ रखा है, क्योंकि हम लोग उसी संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं जो संघर्ष का रास्ता भगवान बिरसा का था, सिद्धू कान्हू भैरव का था, नीलांबर पीताम्बर का था, शेख भिखारी का था, विनोद बाबू का था, निर्मल महतो का था, गुरु जी का था। तो हमारे रास्ते वही हैं और संघर्ष का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों नहीं हो, हमने सर पर कफन बांध कर चला है। अब देख रहे होंगे हमारे माथे पर तिलक लगा हुआ है। तिलक लगाकर भेजती है हमारी माँ और हमारी बहनें, रण में भेजती है लड़ने के लिए। आज वही रण में हमें भी भेजा गया था कि आप हार नहीं मानेंगे कभी, हमेशा आप जीतने की उम्मीद को लेकर लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। और हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निसंदेह आपको मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में परिणाम दिखेंगे और हमारे एक एक झारखंडियों को उसका हक अधिकार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी। हमारे बेटा बेटियों को जो इस झारखंड प्रदेश के खतियानदारी हैं, उन तमाम खतियानदारियों को नौकरियाँ मिलेंगी। ये आने वाले दिन दिखेंगे, ज़माना देखेगा। आज रोकनी है ये सरकार, हमें कितनी भी रोक ले, परंतु सरकार, ये जो गलत सरकार है, इसकी कोई भविष्य नहीं है। देख लेंगे इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में, दिखेगा। और हम दिखाएंगे, तमाम खतियानदारी मिलकर दिखाएंगे कि जिस बात की गुमान करती है, गुमान है जिसे, वो कैसे इनका गुमान चकनाचूर है, टूट कर बिखर जाएगा शीशे की तरह। तो आज चूँकि हम इसीलिए चिंतित हैं कि हमारे जो इन 21 वर्षों में जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले।
और हमारे लोगों का शोषण किया गया, हमारे यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी वाली तो करती है। यहाँ के जिस शीर्ष नेता की हम बात कर लें, चाहे बाबूलाल की बात कर ले, या फिर अर्जुन मुंडा जी की बात कर ले, या फिर सुदेश महतो जी की बात कर ले, या फिर हेमंत जी की बात कर ले, तमाम शीर्ष लोगों ने, जिसे लोग कहते हैं शीर्ष नेता, इन तमाम लोगों ने हमारी झारखंडियों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, दोहन शोषण करने का काम किया, और इस राज्य को भय भूख भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ दिया नहीं। ऐसे तमाम लोग जो आज सिर्फ और सिर्फ धन की जुगत में धन संग्रह कर रहे हैं, यही धन इनके विनाश का कारण बनेगा। ये लोग कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि हम विकास के काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं सर कि 24 घंटे काम तो दीमक भी करता है, लेकिन विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए करता है। और ये सरकार, वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए काम कर रही है, झारखंडियों की विनाश के लिए, झारखंड को गर्त में ले जाने के लिए। लेकिन ये विनाश उन्हें उसका प्रभाव दिखेगा। ये बस दीमक की भांति है जो झारखंड प्रदेश को खोखला करने का काम कर रही है। आप पूरा प्रदेश में आंदोलनरत हैं और आप इसी तरह से आपको हमेशा प्रशासन की ओर से रोक के क्या मैंने ये सौंपना पड़े तो और कोई कार्रवाई ना हो तो आप आगे क्या करेंगे? कार्रवाई तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि खतियानधारी जाग चुके हैं। प्रदेश की एक एक जनता जाग चुकी है। जिस प्रखंड की बात कर ले, जिस पंचायत की बात कर ले, जिस गांव की बात कर ले, जिस टोले की बात कर ले, एक एक लोग आज जाग चुके हैं और जान चुके हैं कि हमें हक अधिकार कैसे लेने हैं, हमें हमारा पहचान कैसे लेना है, हमें हमारी मान सम्मान कैसे लेना है, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे दिया जाना है, कैसे लेना है उसके लिए रोजगार। आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आए, एक बच्चा जो कि 9 साल का बच्चा था, मनसा, जिससे हमने पूछा कि भाई तुम क्यों आए, उसके जरिए कहा गया हमारे बाप को तो नौकरी मिली नहीं, अब हमारे आने वाले दिनों में हमें मिल जाए, इसको लेकर हम आए हैं, आपके साथ चल रहे हैं। एक बुजुर्ग जो कि 90 साल 95 साल का था, उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन सबसे उम्रदार जो बुजुर्ग था, जिसकी सबसे अधिक उम्र थी, वो थे 90 साल के। उससे जब हमने पूछा कि आप क्यों आए चाचा, तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? उनका कहना था कि हमें तो झारखंड बनने के बाद में भी हमारी चूँकि नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी, हमारी वर्ष काफ़ी हो चुके थे, आयु अधिक हो चुकी थी, हम अपने बेटे की नौकरी की आस लगाए बैठे हुए थे, परंतु हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिला। अब तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नाती है, जो हमारा 5 क्लास में पढ़ता है, उसे नौकरी मिले, उसके लिए पॉलिसी का निर्धारण हो। और इसी विश्वास के साथ में हम आपके साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। देखिए विश्वास है लोगों में, तभी तो 9 साल का बच्चा भी मेरे साथ चल रहा है और 90 साल का बुजुर्ग भी मेरे साथ चल रहा है। आज एक एक व्यक्ति आंदोलित है और आने वाले दिनों में ये दिखेगा, यहाँ की जो हेमंत सरकार है, इसको घुटने टेकने पड़ेंगे और आने वाले दिन ये रेंग कर चलेंगे। इन्हें इसकी औकात पता चलेगी, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात कर ले, राजद की बात कर ले, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले। तमाम दलों को उसका माकूल जवाब मिलेगा। और एक एक सिर्फ कहे जाने वाले नेता जो आज सिर्फ धनों की जुगत में है, वो तमाम लोग आने वाले दिनों में काल कोठरी में नजर आएंगे, जेल की सलाखों में नजर आएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अमित महतो के आग उगलते नारे, भाषण, खतियान को लेकर संघर्ष और उनका ट्रेडमार्क खतियानी जोहार काफ़ी वायरल हो रहा है। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।